बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज की क्लास में आपको कुर्ती के बाजू की ड्राफ्टिंग और कटिंग के साथ साथ बाजू की पैटर्न मेकिंग करना भी सिखाऊंगी। यानी पहले बाजू की ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे, उसके बाद जब ये पैटर्न तैयार हो जाएगा तो इसी पैटर्न को हम कपड़े के ऊपर रखकर कटिंग करेंगे। तो ये बिगनर बहनों के लिए भी आसान तरीका है। आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आर्म होल यानी मूंढा और बाजू का कंधा दोनों को समझना बहुत जरूरी है। जो भी आर्म होल हम कमीज में कटिंग करते हैं तो बाजू के कंधे को भी हम कटिंग के दौरान निसफ इंच ज्यादा करके उसकी हम पहले ड्राफ्टिंग करेंगे। जब हम बाजू की कटिंग करते हैं तो पहले यह बात ख्याल रखेंगे, जब स्मॉल साइज का है, मीडियम साइज का है, लार्ज साइज का है या एक्सेल साइज का है या डबल एक्सेल साइज का है। अगर बाजू का कंधा स्मॉल साइज का हो तो ये 5 इंच, 6 इंच, 6.5 इंचेस के बराबर होगा। अगर ये मीडियम साइज का हो तो आर्म होल इसका आएगा 7 इंच, 7.5 इंच, 8 इंचेस। उसके बाद अगर ये लार्ज साइज का हो, लार्ज साइज में आएगा 8.5 इंच और 9 इंच। एक्सेल साइज में आएगा एक्सेल साइज में आएगा 9.2, 9.5 इंचेस। डबल एक्सेल साइज में आएगा 10 इंचेस। यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी कमीज है। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक घेरे का जो पैमाइश है वो रख देते हैं। उसके बाद इसके नीचे यहाँ पे हम 1/2 इंच डाउन करेंगे और यहाँ पे हम आर्म होल रख देते हैं। ये जो यहाँ पे मैंने आपके सामने पैमाइश लिखी, ये पैमाइश इसी आर्म होल का है। ये यहाँ से यहाँ तक जो भी फासला आएगा, अगर ये स्मॉल साइज में है तो 5 इंचेस के बराबर होगा। अगर ये मीडियम साइज का है 7.5 और 8 इंचेस आएगा। इसकी मैं बात कर रही हूँ। ये आर्म होल यानी जब हम इस तरह की हम कटिंग करते हैं, बाजू के कंधे को इसी आर्म होल से हम यूं जोड़ देते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये आएगा, फिर ये बाजू आएगा, बाजू का कांधा और ये आएगा आर्म होल जिसको हम मोंढा भी कहते हैं। यहाँ से ये मोंढा आएगा और ये बाजू का कंधा इससे अटैच होगा। इसकी मैंने आपको वजाहत की कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये स्मॉल साइज का है तो ये आएगा और मीडियम साइज का है तो ये आएंगे और लार्ज साइज का है तो ये आएंगे। एक्सेल साइज का ये पैमाइश आएगा और डबल एक्सेल का ये पैमाइश होगा। अब आप समझे होंगे। अब आते हैं बाजू की कटिंग की तरफ। पहले मैं इस पेपर में आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। उसके बाद जब हमारी ये पैटर्न तैयार हो जाएगी तो हम कपड़े के ऊपर इसकी हम कटिंग करेंगे। जो पहले हमारे पास आर्म होल था वो है 7.5 इंचेस, 7.5। इसमें हम
निसफ इंच प्लस करेंगे तो ये आएगा 8 इंचेस। अब इसी 8 इंचेस के हिसाब से हम इस बाजू की हम कटिंग करेंगे। बाजू की कटिंग से पहले यहाँ से यहाँ तक हमें फासला छोड़ना पड़ता है। ये स्मॉल साइज में कितना फासला छोड़ना है यहाँ से यहाँ तक, और मीडियम साइज में कितना छोड़ना है, एक्सेल और डबल एक्सेल में कितना छोड़ना है, वो आप पहले देखें। यहाँ पे है स्मॉल साइज, यहाँ से यहाँ तक बाजू की कटिंग में हम कितना कपड़ा छोड़ देते हैं स्मॉल साइज में 2 इंच 2.5 इंचेस यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आती है मीडियम साइज और लार्ज साइज। लार्ज साइज और मीडियम साइज में 3 इंचेस 3.5 इंचेस। उसके बाद आता है एक्सेल साइज और डबल एक्सेल साइज में। यहाँ इस पे देखें 4 इंचेस 4.5 इंचेस। यहाँ से यहाँ तक हम फासला छोड़ते हैं, फिर यहाँ से हम आस्तीन की ड्राफ्टिंग कर देते हैं। अब चूंकि ये 8 इंच आया है, हमारे पास ये मीडियम साइज है। अब इसी मीडियम साइज के हिसाब से यहाँ पे फासला होगा 3 इंचेस का। हम मेजरिंग टेप यूज करते हैं। यहाँ पे हम फासला छोड़ेंगे 3 इंचेस। तीन इंचेस छोड़ने के बाद पहले हमारे पास इसकी पैमाइश थी 7.5। अब उसमें हमने निसफ इंच और 8 किया तो ये 8 आया। अब इसी 8 के हिसाब से यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। 8 इंचेस यहाँ तक आएगा। यहाँ तक ये 8 इंच है। 8 इंच तक हमने निशान लगाई। अब इससे आगे हम यहाँ पे 13 निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब इसको हम यूं बराबर इसको हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इस तरह फोल्ड करके इसका यहाँ पे इस लाइन का हाफ लेंगे। यहाँ पे इस लाइन का हाफ लेंगे। हाफ लेने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक इसका हाफ करेंगे और इधर से इधर तक कोने तक हम इसका हाफ लेंगे। यहाँ से यहाँ तक इसका हाफ अगर यूं करेंगे तो यहाँ तक आएगा। अब इसका हाफ यहाँ पे लेंगे। यहाँ तक आएगा। यहाँ इधर से हम 3 पॉइंट अंदर की साइड लेंगे। 3 पॉइंट इधर से हम निसफ यहाँ पे लेंगे। 5 पॉइंट लेंगे। यहाँ पे हम 5 पॉइंट लेंगे और यहाँ पे 3 पॉइंट लेंगे। 3 पॉइंट और ये यहाँ से यहाँ तक 8 इंचेस है। अब आस्तीन की ड्राफ्टिंग हम इस तरह करेंगे। इस लाइन को यूं इसके साथ मिलाएंगे जो हमने पहले दरमियान किया था। अब इसी लाइन को इस तरह लेके जाएंगे। इधर के यहाँ पे कोने पर इसको मिलाएंगे एक दूसरे के साथ। अब ये आया आस्तीन की फ्रंट साइड की ड्राफ्टिंग। हम फ्रंट साइड की ड्राफ्टिंग किस तरह करेंगे। अब बैक साइड में ये लाइन, इस लाइन को हम जो 3 पॉइंट पे हम यहाँ पे लगाए थे इसको निसफ करेंगे। 5 पॉइंट पे ले जाएंगे। 5 पॉइंट पे ले जाके अब इसको यूं
इसके साथ मिलाएंगे। ये बैक साइड, आस्तीन की बैक साइड आएगा। इधर से हम 1.5 इंच यहां से नीचे इसको ले जाएंगे। ये इजाफी कपड़ा है। अब यहां से हम जितना हमारा आस्तीन आएगा उसकी लंबाई लेंगे। हमारा ये जो कागज है 20.5 है, हमारी आस्तीन की लंबाई 21 है, तो इसको यूं ही रहने देते हैं। और जो मुहरी है, मुहरी को हम 5.5 लेंगे और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे निशान लगाने के बाद अब इस स्केल की मदद से हम इंच टेप से भी हम ये लाइन लगा सकते हैं और स्केल की मदद से ये चूंकि कागज है इसमें आसानी से हम लाइन लगा सकते हैं। अब उसी हिसाब से इधर भी हम लाइन लगाएंगे। अब यहां से हम इसकी कटिंग करेंगे। हमारे पास ये आस्तीन का जो पैटर्न है ये मुकम्मल हुआ। अब इस तरह इसकी भी हम इधर से कटिंग करेंगे। देखिए इसकी हमने कटिंग कर दी। अब इसको कपड़े के ऊपर हम रखकर कपड़े की हम कटिंग करेंगे। अब हम जो पैटर्न यहाँ पे हमने तैयार की है, अब इस तैयार पैटर्न खोलेंगे और जो नीचे वाला कपड़ा है इसको हमने यूं डबल करके रखा है। अब इसी के ऊपर यूं रखकर हम निशान लगाएंगे। फिर कपड़े में दोबारा निशान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी पैटर्न को यूं रखे हम इसके ऊपर यूं ड्रा करेंगे। यूं इसी के ऊपर रखकर इधर से हम यूं लाइन लगाएंगे। अब ये हमारी पैटर्न इस तरह, जब इसको इसके ऊपर हमने ट्रेस किया तो इस तरह बनकर ये हमारे पास आया। कितनी आसानी से हमने इसको कपड़े के ऊपर आस्तीन को ट्रेस करके सेकंड में हमने इसको बना दी। इससे वक्त की बचत भी होती है। अब इसका फ्रंट साइड हमने कटिंग नहीं किया था, अभी इसके हम फ्रंट साइड की यूं कटिंग करेंगे। यूं कटिंग करके यहाँ पे हमने इसको डबल करके रखा था, अब इसको यूं खोल के इसके ऊपर यूं रखेंगे रख के यहाँ से इसकी हम निशान लगाएंगे। इस तरह इसका हम निशान लगाएंगे। अब हम आस्तीन की कपड़े पर अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे।
अब इसी कपड़े पे हमने इस आस्तीन की कटिंग कर दी। अब इधर से हम इसको यूं खोलेंगे। खोलने के बाद इसके फ्रंट साइड की हम कटिंग करेंगे। बिना मेहनत के हमारी ये आस्तीन सेकंडों में हो गई है। इसमें हमें कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ा, बस हमने सिर्फ पहले हमने पैटर्न बनाई, उसी पैटर्न को हमने कपड़े के ऊपर यूं ट्रेस करके हमने अपनी आस्तीन की कटिंग कर दी। ये इस तरह आया है। ये इसका फ्रंट साइड है और ये आस्तीन के बैक साइड है। जी नाज़रीन, आप भी इस तरह पैटर्न बना के अपने काम को आसान बना सकते हैं। अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करें और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट भी कर लें। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।